जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज मंगलवार के दिन है, तो मंगलवार के दिन में हम लोग क्या करते हैं, बाबा बजरंगबली की पूजा करते हैं। बजरंगबली की पूजा सब जानते हैं कि बजरंगबली की पूजा साधारणतया हम लोग कैसे करते हैं नॉर्मली। अगर हम घर की बात करें तो अपने घर में ज़्यादातर घरों में आजकल बजरंगबली की पाठ के लिए हनुमान चालीसा का पाठ होता है, बजरंग बाण का पाठ होता है, सब लोग करते हैं। या जो जिसके घर में नहीं भी होता है वो भी अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ यूट्यूब पे या किसी भी माध्यम से चला करके अपने घर में सुनते हैं। ये एक उचित माध्यम है, बिल्कुल सुनना चाहिए। बजरंगबली का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, अगर हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी अगर करना चाहिए तो करना चाहिए। नहीं तो अगर आप श्रवण भी करते हैं तो उससे भी हमें फल मिलता है। सुंदरकांड के पाठ हो गया, हनुमान चालीसा का पाठ हो गया। अगर आप किसी कष्ट में हैं, किसी दुख में हैं बहुत दिनों से, तो आप बजरंग बाण का भी पाठ सुन सकते हैं। उससे भी लोगों को बहुत फायदा होती है, हमको आपको बहुत फायदा होती है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि साधारणतया अपने घर में अगर हम इतना भी नहीं कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं कर सकते हैं या बजरंग बाण भी नहीं सुन सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, तो छोटा उपाय क्या होना चाहिए? तो इसके लिए मैं अभी आपको एक हनुमान जी का एक बहुत ही छोटा सा मंत्र है, ओम हंग हनुमते नमः। ओम हंग हनुमते नमः। ये मंत्र तो बहुत छोटा है, बट इस मंत्र में शक्ति बहुत अधिक है। कहते हैं कि अगर बजरंगबली की पूजा श्रद्धा से की जाए और इस मंत्र को श्रद्धा से, इस मंत्र का श्रवण किया जाए या इस मंत्र के जाप किया जाए, तो बजरंगबली हमें फल जरूर देते हैं, हम सबको फल देते हैं उनका। और इस मंत्र में बहुत शक्ति है, ओम हंग हनुमते नमः। इस मंत्र को बजरंगबली का संकट मोचन मंत्र भी बताया गया है। इस मंत्र को संकट, किसी भी संकट को बजरंगबली हर लेते हैं। तो इस मंत्र का जाप मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। अगर आप किसी दुख तकलीफ में हैं, आप कहीं बाहर हैं, किसी कष्ट में फंस गए हैं, किसी दुख में फंस गए हैं, तो अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो बाबा बजरंगबली हमेशा आपकी रक्षा करेंगे और आपके परिवार को उन कष्टों से दूर करेंगे और आपको भी उन कष्टों से दूर करेंगे। कई बार ऐसा होता है हमारे घर में कि हम सोते समय हमें नींद नहीं आती है, या हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, वो चिड़चिड़ा कर उठ जाते हैं, उनको नींद नहीं आती है, वो सो नहीं पाते हैं ढंग से। तो इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मन में हमेशा डर बना रहता है। आप साधारणतया ओम हंग हनुमते नमः अगर हो सके तो 108 बार, नहीं तो 11 या 21 बार भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जहाँ भी कोई छोटा बच्चा सो रहा है या आप भी कहीं सो रहे हैं, मन में ऐसा डर बना रहता है, नींद नहीं आती है इस तरीके से, तो आप इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मन में असीम शांति प्राप्त होती है और आपको एक अच्छी नींद आएगी और जो डर की भावना आपके मन में थी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस मंत्र में बहुत शक्ति है, बहुत ही पावरफुल बताया गया है बजरंगबली के मंत्रों में। इस मंत्र के जाप से, अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम अगर किसी मनुष्य को डर हो रहा है, किसी के कोई रोग है, कोई शत्रु बहुत परेशान कर रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, तो इस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। आप इस मंत्र का जाप करके देखिए, आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। इसी के साथ कल फिर हम आपके साथ आएंगे। जय माता दी।